नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब लोग आप। आज का जो कहानी है या स्टोरी है, ये एक तो ओरिजिनल है और ये हमारे देश के प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर है। कैसे हमारे देश के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमें लूटते हैं। मैं आज एक किस्सा पढ़ रहा था अखबार के अंदर, एक ट्रू स्टोरी। उसमें था कि एक गायनोलॉजिस्ट जो भारत में पढ़ी और फिर वो अमेरिका चली गई। अमेरिका जाने के बाद उसने वहाँ पे गायनोलॉजिस्ट का कोर्स किया और वहीं सेटल हो गई। कुछ साल सेटल होने के बाद फिर उसका दिल भर गया और उसने सोचा कि यार यहाँ पे तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, यहाँ इनको मेरी ज़रूरत ही नहीं है। उसने सोचा क्यों ना भारत चला जाए, भारत में लोगों की सेवा की जाए कुछ समय के लिए। तो उसने प्लान बनाया कि भारत में चला जाए। वो भारत आई, उसने भारत में आके हॉस्पिटल्स में जॉब शुरू कर दी। और जैसे उसने जॉब शुरू की गायनोलॉजिस्ट की, तो लेडीज आती थी उसके पास। तो डॉक्टर की मीटिंग हुई और उसमें कहा गया कि आपको एक स्ट्रक्चर दिया गया। उसमें दिखाया गया कि ये हमारे एक्सपेंसिव हैं हॉस्पिटल्स के, ये हमें यहाँ पे करने होते हैं, ये सब एक जोड़ बता दिया गया कि हमें इतना हॉस्पिटल में चाहिए होता है इतना। तो इसलिए आपके पास जो भी पेशेंट आए, नॉर्मल डिलीवरी की जगह आपको ऑपरेशन डिलीवरी में ही कन्वर्ट करना। बल्कि 100 में से 80, 89, 98, 99% ही आपको ऑपरेशन करने हैं और 1-2% ही आपको एक डिलीवरी करनी है, नॉर्मल डिलीवरी। और कुछ भी हो जाए कॉम्प्लिकेशन करके इधर उधर अलग से दवाइयाँ दिखा के डरा के या कुछ कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें दिखा के उनको ऐसे ट्रीट करना है कि वो ऑपरेशन से ही बच्चा हो। उनको लगा कि ये हॉस्पिटल अच्छा नहीं है, चलो कुछ बात नहीं, दूसरे हॉस्पिटल में ट्राई की जाए। कुछ टाइम बाद उन्होंने दूसरे स्किप किया, दूसरे हॉस्पिटल में ट्राई किया, तो उसमें भी सेम ही कंडीशन वही निकली। आते आते 4 सालों के अंदर उन्होंने 7-8 हॉस्पिटल चेंज किए और उनके अंदर सेम ही कंडीशन थी। किसी भी हॉस्पिटल में कुछ भी ऐसा नहीं था कि 1-2 इंच या समथिंग, सब सेम ही था। इस चीज़ को उनको बहुत बुरा लगा। हद तब हो गई, उन्होंने फिर बीच में फैसला किया कि अब मुझे वापस यूएस जाना है, यहाँ नहीं रहना मुझे। करे एक हॉस्पिटल का दिन था, एक लेडीज आई, प्रेग्नेंट थी, डिलीवरी का टाइम आया। जैसे डिलीवरी का टाइम आया, बच्चा माँ के पेट के अंदर ही मर चुका था। ये सब डॉक्टर्स को बात पता थी, मगर उन्होंने पेशेंट्स को और उसकी माँ को या उसके पेरेंट्स को किसी को कुछ नहीं पता। ऑपरेशन से बच्चा हुआ, वैसे उसी बच्चे को ऐसे ट्रीट किया गया जैसे एक नॉर्मल आदमी या छोटे बच्चे को ट्रीट किया जाता है। और कह दिया गया कि कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। इस क्रिटिकल कंडीशन के लिए आपको समथिंग एक अमाउंट पे करना पड़ेगा। जब इतनी बड़ी आपदा आती है तो हर कोई यही सोचता है कि माँ की भी जान खतरे में और बेटी की भी जान खतरे में, बच्चे की भी। तो उनसे एक रेशो ले लिया जाता है, हाँ जी इतना खर्चा आएगा, तो आदमी वो त्याग हो जाता है, हाँ भाई जान तो बचानी है दोनों की। कल हम ऑपरेशन करेंगे बच्चे का, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, समथिंग कुछ बहुत सी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन दिखा देगी, बच्चे को नहीं मिलाया गया। एक दिन उनका बिल बढ़ाया गया, फिर एक दिन बच्चे का बिल बढ़ाया गया, उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन किया, उसका बिल ऐड किया गया। फिर ऑपरेशन करने के बाद उन्होंने कहा कि बच्चे में कुछ और मेजर दिक्कत हैं और कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है, तो अभी हम इसको आईसीयू में रखेंगे। आईसीयू में एक दिन वहाँ पे भी हुआ, करते कराते 4-5 दिन उन्होंने डेथ बच्चे को ही 4-5 दिन ऐसे ही ट्रीटमेंट करते रहे और माँ बाप को कुछ नहीं बताया। और आखिर में आके डॉक्टर्स ने बोल दिया पेरेंट्स के सामने, आई एम सॉरी, हम कुछ नहीं कर सकते। करिए मैं चाहती तो ये बोल सकती थी कि ये सब गलत है, मगर वहाँ पे 4-5 डॉक्टर या पूरा स्टाफ मेरी आवाज़ को दबा देता और कुछ नहीं मिलता मुझे। माँ बाप को भी जस्टिस नहीं मिलता, कुछ नहीं होता, सारे एविडेंसेस सब कुछ खत्म कर दिया जाता, सब डिस्ट्रॉय हो जाता। तो ये हमारे देश के हॉस्पिटल्स की है कि हमारे हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है।
केवल 1% 2% लोगों को छोड़ दिया जाए। सभी डॉक्टर्स आजकल पैसे के पीछे भाग रहे हैं और समझ नहीं आता कि ये लोग कौन से इंस्टीट्यूट से डिग्री कर रहे हैं या कौन से इंस्टीट्यूट से एजुकेशन ले रहे हैं, जो सब में एक ही बात बताई जा रही है, मनी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोर देन पेशेंट। डॉक्टर्स को पहले ही पता चल जाता है कि ये आदमी की जेब में कितना पैसा है और इसकी जेब से कितना पैसा हमें निकालना है। अगर आज आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है तब भी आपको हॉस्पिटल के अंदर एंट्री नहीं मिलती, आपको एक बेड नहीं मिलेगा। वो इंतज़ार करेंगे कैश पेमेंट वाले का, जो उनको कैश दे सके। कैश वाले को पहले रखा जाता है और जो इंश्योरेंस पेशेंट्स है उनको पीछे रखा जाता है, क्योंकि कैश वाली पेमेंट से दुगनी तिगनी अमाउंट रिसीव की जा सके। तो दोस्तों, ये है हमारे हॉस्पिटल्स की सच्चाई। ये कहानी सुनने के बाद मुझे बहुत दर्द हुआ और मेरी आंखें नम हो गई और अभी भी मुझे बहुत बुरा लग रहा है ये कहानी सुनाने में, मगर क्या करें, जो भारत की सच्चाई है, हॉस्पिटल की सच्चाई है, यही सच्चाई। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप देख रहे हैं ब्रांड इंडिया वन अजय को। धन्यवाद।